है। तो जो RSI वाला मैंने कंसेप्ट बताया था स्टॉक में बाय करने का, वो तो कहते हैं उसे 32% डाउन पे, तो बिल्कुल सही जगह बाय करना बताया, ठीक है। बट अब ये क्या हो गया कि जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 32% यहाँ पे आया था, जहाँ पे है यहाँ पे बाइंग आई थी, ठीक है। मान लो 91 रुपये पे मैंने बाय कर लिया और वो शेयर गिर के 40 रुपये पे आ गया यार, मतलब 27 रुपये पे, यानी ले दे के मेरा पैसा तो 70% डाउन हो गया। मैं मानता हूँ एक बात बताऊँ आपको, कभी भी आपका पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है। मेरी जितनी भी स्ट्रेटजी है सब काम करता है। पहला बाइंग आपका है 32% पे, ठीक है। उसके बाद एवरेज है 49%, जहाँ से अगर वहाँ से जैसे गिरता ही जा रहा था, जैसे मान लो यहाँ से आया 32%, ये रहा, मैंने कैलकुलेट किया है, तो इस पे बाइंग हुई है आपकी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये देखो 49% गिर चुका है, देखो 49%, ये देखो वहीं से, और यहीं पे हमारा हुआ है एवरेज, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो क्या यहाँ पे एवरेज करते इस वाले प्राइस पे 27 रुपये पे, मतलब 26-27 के आसपास, 23 रुपये के, तो क्या यहाँ से बनता आपका रिजल्ट, बूम देखो, ठीक है ना। ठीक है, मैं मानता हूँ लॉस होगा, तो इसीलिए जो 32% पे आप पैसा लगाओ तो उतना लगाओ जितना आप सहन कर सको। कभी भी वैसे पे तो रूल ही है स्टॉक मार्केट का कि कभी भी किसी भी शेयर में, चाहे कोई कितनी भी श्योरिटी के साथ बोले, किसी भी शेयर में अपना पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। वो पैसा तो खास कर नहीं जिसकी वजह से तुम्हारे अगर वो डूब जाए तो तुम्हारी फैमिली पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, वो पैसा नहीं लगाना। पैसा वो फेंको मार्केट में जो तुम्हें लगे कि अरे बहन जो डूब गया तो क्या हो। ओके, पहला रूल यही आप सेट कर लो। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने 10 कहाँ गया, ठीक है। तो सपोज करो ये यहाँ पे मैंने 2 रुपये कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 10,000 लगाया, 90 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये लगा दिया। तो अब क्या करूँगा, ये यहाँ पे आया, यहाँ 10,000 से एवरेज करूँगा 49%, ठीक है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद आप रिज़ल्ट तो देख ही सकते हो, क्या कह रहे हो, मज़ा आया। अब सबसे घटिया शेयर सुजलोन के बारे में दिखा देता हूँ, ठीक है। सेम इसमें भी वही हुआ है, ये देखो, इसमें अभी तक जैसे तो हो रहा है तो बहुत बढ़िया हो रहा है, बट जब गिरा तो बहुत बेकार हुआ था, जैसे ये देखो यहाँ से। तो ये है इस शेयर का कीमत। तो जब ये यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट काट रहा है, ये देखा जाए तो यहाँ से 32% जब गिरा तो वो ये है, ठीक है। अरे कहाँ चला गया, क्या है ये, ठीक है। अब इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से देखते हैं। 32%, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बाय किया ये इस वाले प्राइस पे, ये सॉरी ये यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले कैंडल पे आपने बाय किया, यानी यहाँ के आसपास, ओके, ये 129 के आसपास। उसके बाद मैंने क्या बोला है, अभी इसीलिए बोला है वो 32% देखो जाना तो वहीं से उसको, बट कभी कभी नहीं जाता वो तब जब मान लो कहते हैं ना कि जब हमारी किस्मत ख़राब हो ना, तो और साला जहाँ लगाओ वो चीज़ सही भी हो तो गलत हो जाता, बस यही है। तो जहाँ तुम लगा रहे हो ना, हो सकता है उसके बाद जैसे कोई अभी कोरोना आ गया था, रूस यूक्रेन का युद्ध चढ़ने लग गया, तो उसकी वजह से ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो और गिर जाता है, तो उसमें बड़ी बात नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ पैसा वो लगाओ जो सह सको। फिर हमारा एवरेज कहाँ है, यहीं से 49% जब करेक्ट हो जाएगा तब, ये देखो 49%, ठीक है। तो आपने एवरेज किया यहाँ पे ऑलमोस्ट,
ठीक है, ये वाले कैंडल जो बन गया इसके लो पे ये, ठीक है, यहाँ पर। ओके, तो ये है 34 रुपये। ठीक है, तो आपने पहला बाय किया 137 रुपये और आपने 34 रुपये पे 10,000 और लगा दिए और फिर आपके प्राइस पे ही गया है जहाँ आपने बाय किया था। तो ले दे के उतना आपका चाहो तो वहाँ पे हार्ड मनी आप अपना मतलब कोर अमाउंट आप निकाल सकते हो, बिकॉज आपको रिटर्न मिला है अच्छा खासा। ये सस्ते रेट पे अपने मतलब शेयर को बाय किया है तो अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिला यहाँ से। तो आपने अपना अमाउंट सारा निकाल सकते हो कोर मनी को। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनल पैसा या डबल हो गया तो आप कुछ शेयर हाफ शेयर निकाल के हाफ शेयर छोड़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा लॉस नहीं हुआ इस स्टॉक में। सेम यही चीज़ आप किसी भी अब मंथली चार्ट पे तो नहीं बोल सकता, बट कहते हैं जब किस्मत ख़राब हो तब यही होता है। तो मैं जाता हूँ ऑप्शन पे। ऑप्शन में भी देखो ना, कभी कभी ऐसा ही होता है कि 27 ये वाला जैसे सिनेरियो है, ठीक है, इसे ये वही सिनेरियो है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो मैंने बाय किया एक यहाँ पे है बट दोबारा ऊपर गया, फिर यहाँ से इसने ब्रेक करके दोबारा किया। देखो तो अगर देखा जाए तो यहीं से ब्रेक किया, तो पहला बाइंग है 32% पर, ये रहा, मतलब कि ले देखिए हमारी बाइंग है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये स्टॉक तो है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम डिक्की होता तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है कि ऐसी जगह पे बाय करना। तो यहाँ से जो मिलता है बस मेरा टारगेट ऐसी जगह से 32% से 2,000 पर टारगेट है, 2,000 लेके निकल जाओ जो भी बाय करते हो। ठीक है, मिलता है तो ठीक है। और उसके बाद आप देखो फिर उसके बाद आपको क्या 49% पे आपको बाय करना है, 49%। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बाय करते तो क्या बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला या नहीं मिला? बिकॉज मैं बोलता हूँ बार बार यहाँ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, बिकॉज ऑप्शन में प्रीमियम डिके होता है, स्टॉक में डिके नहीं। दैट इज़ द रीज़न आई रिकमेंड दिस स्ट्रेटजी यू कैन यूज़ इन द स्टॉक, नॉट इन एफएनओ। ठीक है, हाँ एफएनओ में यूज़ कर सकते हो, 32% करेक्शन पे आप बाय करो। ठीक है, तो आपका सीधा 32% पे जो आप बाय करोगे तो सीधा रूल होना चाहिए। रूल, व्हाट इज़ द रूल? रूल इज़ 1,000 लॉस देन यू एग्जिट, 2,000 प्रॉफिट यू हैव टू एग्जिट, राइट। 2,000 मेरा टारगेट रहेगा, 1,000 लॉस, ऐसा लगेगा। यानी ले देके जहाँ से आपने बाय किया है वहाँ से 10 पॉइंट का आप ऐसा लगा के चल सकते हो, यानी 950 या 1,000 पर लॉस, 2,000 टारगेट। ठीक है, ओके। और ये 31 जुलाई का 14:30, 31 जुलाई 14:30 और 850। ठीक है, 850, 31 जुलाई 14:30, 850 ये रहा। 31 जुलाई, 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई ये रहा। 31 जुलाई नहीं, ये भी नहीं है, 31 जुलाई 14:30 ये रहा, 14:30। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बाइंग होगी, ये देखो यहाँ पे। एंड नाउ 1,000 एसएल एंड द ट्रेड इज ओवर गॉन, 17% रिटर्न, 27 पॉइंट का टारगेट मिला है, 27% पॉइंट। तो 27 इंटू 75, 2,000 का प्रॉफिट मिला आपको। ठीक है आपको, ठीक है, और कहते हैं 2,000 का आपको प्रॉफिट मिला सीधे सीधे। तो आपको सिंपल सा कुछ करना नहीं है, आपको क्या कर सकते हो, 1,000 लॉस के साथ 2,000 का टारगेट ले सकते हो, या फिर एक काम करो ना, आपको 1700-1800 मिलता है, लेके निकल लो, एग्ज़िट कर दो 1700-1800 रुपये। ठीक है, तब भी ले देके आपको 9 9 दूनी 18, 900 का एसएल लेते हो और उसका डबल आपका प्रीमियम
बाय होता है तो आपका प्रॉफिट होता है, यानी 1:2 का रेशियो मिल रहा है, 1:2 से कम नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, वीडियो को स्टॉप।